नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, सीईटी से संबंधित न्यूज़ देना है यहाँ आपको। ठीक है, सीईटी से संबंधित न्यूज़ आप थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे कि सीईटी में आपको मतलब ये क्या है, पात्रता परीक्षा। और इसमें आपने सुना ही होगा कि आपको पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 40% अनिवार्य है। ठीक है, पहले आपने सुना ही होगा कि इसमें माइनस मार्किंग होगी, पर अब उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि माइनस मार्किंग हटा दी गई है, मतलब इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। जब नंबर नहीं कटेंगे तो आपको सवाल पूरे ही करने हैं। ठीक है, 150 सवाल आएंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हर एक सवाल 1 अंक का होता है, तो 300 अंक के होंगे सवाल पूरे। ठीक है, 150 सवाल 300 अंक के, और उसमें से आपको 60 सवाल सही करने हैं। ठीक है, 40% लाने के लिए 60 सवाल, ये आपने सब सुना होगा। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि 60 नहीं 70 करने होंगे और 40% से अधिक लाना होगा। इसका मुख्य मेन कारण है कि सभी शिफ्टों का स्तर एक जैसा एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको सबको पता है। जैसे अभी ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ, तीसरे स्तर का पेपर थोड़ा कठिन था पहले, और दूसरे शिफ्ट का पेपर आसान था, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो उसमें अब आपने सुना सुना ही होगा कि इन पेपरों में नॉर्मलाइजेशन होगा, अर्थात नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है, मान लो पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम में किसी अ, एक स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने 60 सवाल ही सही किए। ठीक है, फिक्स। और उसके बाद आपने, वो खुश हो गए कि मेरी पात्रता तो क्लियर है। लेकिन उसको मान लो नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसके नंबर आगे आने चाहिए थे, 60 का सवालों के 120 अंक आने चाहिए थे। लेकिन उस नॉर्मलाइजेशन के बाद मान लो उसके नंबर हो गए 116, तो 4 नंबर क्या हो गए, पात्रता परीक्षा में 120 नॉर्मलाइजेशन के बाद आने चाहिए, पहले 120 अंक नहीं आने। ठीक है, पहले 120 आए, इससे ज़्यादा आए कम आए फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मलाइजेशन होगा तो बाद में जितने नंबर आपके बनते हैं, कम से कम वो 120 होंगे तो पात्रता क्लियर होगी। और अगर 120 अंक नहीं बन रहे तो पात्रता क्लियर नहीं होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका मेन उद्देश्य है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसलिए 60 सवाल टारगेट लेकर बिल्कुल ना चले। अगर मान लो नॉर्मलाइजेशन के बाद 119 भी हुए अंक, ठीक है, 60 सवाल मतलब 120 पूरे होने चाहिए। अंक अंक पर ध्यान रखना। ठीक है, 120 प्लस होने चाहिए या 120, इससे कम नहीं। अगर इससे कम है तो आपकी पात्रता क्लियर नहीं है, 1 साल आपका बर्बाद। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे कितने परसेंट बनने चाहिए, 40%। ठीक है, या उससे अधिक, कम नहीं। अगर 1% आधा परसेंट भी कम हो गया तो आपको पता है कि नंबर कम हो जाएंगे। और 119 नंबर भी आ रहे हैं तब भी वो पात्रता में पास नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसके 120 अंक पूरे नहीं बन रहे हैं। तो ये विशेष सावधानी रखें। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पेपर के स्तर पर निर्भर करता है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल का स्तर आपने चेक कर लिया होगा, देखा होगा कि पहले 2 शिफ्ट में पेपर आसान था। ठीक है, तीसरे शिफ्ट में थोड़ा पेपर कठिन स्तर का, चौथे स्तर का भी थोड़ा कठिन था। तो आप इनका क्या होगा, अब नॉर्मलाइजेशन, कोई अगर पहले दूसरे शिफ्ट में कम 60 के आसपास ही सही किए तो उसके लिए तो भाई पात्रता क्लियर होनी कठिन है। ठीक है, कारण क्यों है कि उसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि पेपर का इसका स्तर क्या था कि आसान। ठीक है, तीसरे स्तर में मान लो 59 सवाल सही हो रहे हैं। ठीक है, या मान लो 60 के आसपास। ठीक है, और एक आध नंबर मान लो कम पड़ रहा था, तो 2 1 नंबर कम पड़े तो नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ गए, तो उसका क्या हो जाएगा, नंबर बढ़ गया। नंबर बढ़ गया, जो पात्रता उसे लगती थी कि मेरी क्लियर नहीं है, 1 नंबर की कल एक सवाल गलत हो गया, एक सवाल कम रह गया। ठीक है, तो उसकी पात्रता नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। वो पेपर के स्तर पर निर्भर करता है, आसान स्तर है या कठिन स्तर। कठिन स्तर है, उसको चिंता नहीं करनी है कि उसके पेपर नंबर बढ़ेंगे, पर कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे ये कोई फिक्स नहीं कह सकता। वो सरकार के नॉर्मलाइजेशन करने के तरीके पर निर्भर करती है। उसमें हो सकता है सिर्फ आधा नंबर ही बढ़े। ठीक है, कितने बढ़ेंगे कितने घटेंगे वो कोई फिक्स नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। तो अगर 40% का टारगेट है तो गलत रख रहे हो भैया। ठीक है, आपका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप टारगेट 50% प्लस लेकर चलो, और 150 सवाल है तो आप टारगेट करो कि मुझे पूरे करने हैं, क्योंकि आपको पता माइनस मार्किंग होंगे नहीं, फिर भी सवाल छोड़ रहे हो तो मूर्खता ही है, और क्या है। ठीक है, आपको 150 सवाल पूरे करने हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे भले कम तैयारी हो। ठीक है, कई सारे बच्चे तो बिना तैयारी के देकर आ रहे होते हैं, उसकी पात्रता फिर भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि उसने से, ठीक है, दूसरे एग्जाम की तैयारी करे तो उस दूसरे एग्जाम का फायदा यहाँ पर भी मिल जाता है, क्यों जीके तो सब में कॉमन होता है।
ठीक है। तो इसलिए एग्ज़ाम देना सभी को है और कोशिश करनी है कि सवाल एक भी नहीं छोड़ना है, पूरे करने हैं। आपको पता है 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में तो आराम से आप पेपर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा से एग्ज़ाम देना है, छोड़ना एक भी नहीं है, समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सबकी पात्रता क्लियर हो यही प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।